नेपाल के प्राचीन धामों में से एक जहां होती है भगवान विष्णु की बराह रूप की पूजा, बराह क्षेत्र धाम नेपाल के सुनसरी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। यह स्थान सप्तकोशी और कोशी नदी के संगम पर स्थित है और नेपाल के 4 प्रमुख धार्मिक धामों में से एक माना जाता है। बराह क्षेत्र धाम नेपाल के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जो विशेष रूप से पितृतर्पण, श्राद्ध और पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि इस धाम में श्राद्ध कर्म करने से पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बराह क्षेत्र नेपाल के पूर्वी भाग में स्थित है और यह धरान से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहां तक पहुंचने के लिए धरान या इटहरी से सड़क मार्ग द्वारा यात्रा की जा सकती है। बराह क्षेत्र धाम का उल्लेख विभिन्न पुराणों जैसे ब्रह्म पुराण, वराह पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है, जो इसकी प्राचीनता और धार्मिक महत्ता को दर्शाता है। यह स्थान नेपाल के सबसे पुराने तीर्थ स्थलों में से एक है। अब हम बढ़ते हैं बराह क्षेत्र धाम के धार्मिक महत्व की ओर। हिंदू मान्यता। यह स्थान भगवान विष्णु के वराह अवतार से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध कर पृथ्वी को बचाया था और यहीं पर वराह रूप में प्रकट हुए थे। वराह मंदिर। इस धाम का मुख्य आकर्षण वराह भगवान का मंदिर है, जहां श्रद्धालु विशेष रूप से पूजा अर्चना करने आते हैं। पवित्र संगम। सप्तकोशी और कोशी नदी के संगम को पवित्र माना जाता है और यहां स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलने की मान्यता है। माघी मेला। प्रत्येक वर्ष माघ महीने जनवरी फरवरी में यहां एक बड़ा मेला लगता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु आते हैं। बराह क्षेत्र धाम में पितृश्राद्ध और पिंडदान का महत्व। मोक्ष प्राप्ति। मान्यता है कि सप्तकोशी नदी के पवित्र संगम में पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। तीर्थराज प्रयाग के समान फल। कहा जाता है कि बराह क्षेत्र में पिंडदान करने से वही फल मिलता है जो गया जी, काशी और प्रयागराज में पिंडदान करने से मिलता है। पूर्वजों की तृप्ति। पिंडदान और श्राद्ध करने से पूर्वजों की आत्मा संतुष्ट होती है, जिससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अंत में बराह क्षेत्र धाम नेपाल का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र है।